रहेगा दूसरी बात के बाद सुनेगा क्या बाबू से तू उठ जा अभी रात में जात बिगाड़ी तेरे लड़कियों आंख भात में मोरे भाई मुझ मंगे क्यों लाया अपने साथ में कोई भाई नहीं। अरे मेरा भाई तो था ही नहीं, एक बाप का वो भिखारी बन गया, माँ मेरी बचपन में गुजर गई, क्या क्या ख्याल करने लग जाती है तीसरी बात के द्वारा सुनिएगा। हर नंदी पीट छाती नैनों से आंसू बरसे रस्ते में ठोकर खाते सब बड़ी बड़ी के साथी बिगड़ी में कोई नहीं लाते मेरा माँ जाया भैया ना भैया तो वक्त बैठा मेरा माँ जाया भैया ना भैया तो वक्त बैठा हर भाई बिरती हर सुनाया भाई बिरती हर सुना को ताना देते हैं। आइए इस रागनी के माध्यम से सुनिएगा क्या बता दिया। रे बोली श्याल कोटते आज उजड़ गया ओ थारे बसो भूत हेली में एक बार सोच करके देखिए कि जिस माँ की इकलौती संतान हो और राज भी गैरों का हो और बेटे को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया हो, श्रोताओं क्या गुजरी होगी उस माँ के दिन से। और यूं कहने लग जाती हैं,
ओ थारे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी, आग लगो दहली में। ओ थारे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी, आग लगो दहली में। अरे शालीकोट ते उजड़ गया, आज शालीकोट ते उजड़ गया हो तेरे बसा भूत हेली में। किले पे पड़ो बिजड़ी, आग लगो दहली में। ओ थारे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी, आग लगो दहली में। है जीवन का आसरा टूट गया, हम किस तरह जीवेंगे। बेटे आड़े घाव खुले किस धागे तय सिवेंगे। अरे बेटे यारे भाव खुले किस धागे तसीवेंगे। उस शहनशाह के भूत मरे हम काजी के निवेंगे। अरे चारों तरफ अंधेरा आसरा हम किसका लेवेंगे। अरे चारों तरफ अंधेरा आसरा हम किसका लेवेंगे। हम मर्द वीर दोनों पीवेंगे, मर्द वीर दोनों पीवेंगे। जहर घोल दहली में तेरे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी, आग लगो दहली में। तेरे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी, आग लगो दहली में। ये बात है। क्या करें? दूसरी बात मैं बता दिया श्रोताओं, लाल किले के नीचे हकीकत की मां कौरा और हकीकत के बाबूजी खड़े हैं और ताना देने लग जाती है कि आज तो राज गैरों का है, परंतु अगर विधाता के घर में कहीं न्याय है तो मेरे बेटे को इंसाफ जरूर मिलेगा। दूसरी बात के द्वारा सुनिएगा क्या बता दिया। और लाल किले के नीचे दोनों, लाल किले के नीचे दोनों रोए पहर के तड़ेंगे। बादशाह तेरा नाश करेगा, सब्र हमारा पड़ेगा। अरे शहनशाह तने पता चलेगा, मारी ढाड़े उजड़ेंगे। अरे सारा दुख रो दूंगी उसकी मैं तो गद्दी ऊपर चढ़ेंगे। सारा दुख रो दूंगी मैं तो गद्दी ऊपर चढ़ेंगे। तेरा हाथ पकड़ के लाल किले पे, हाथ पकड़ के लाल किले पे ले जाऊं दहली में तेरे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी, आग लगो दहली में। तेरे लाल किले पे पड़ो बिजड़ी, आग लगो दहली में। तीसरी बात मैं यूं कहने लगी, बेटा मैंने बड़े नाजों के साथ तेरे को पाला था और हर माँ बाप की चाहत होती है कि बच्चा बुढ़ापे में उनकी लाठी बने, उनका सहारा बने, लेकिन एक आसरा था वो भी जहां से चला गया। आइए तीसरी बात में क्या बता दिया। अरे बिना हकीकत माँ के बेटा, बिना हकीकत माँ के बेटा कौन मिल मिलेगा। वाह घड़ी कौन सी आवेगी मेरी गोदी में खेलेगा वो घड़ी कौन सी
सह लेगा। जो हमारी मुसीबत सुन लेगा उसे ताबीज कह देगा। अरे शहंशाह भी झेलेगा, हाँ शहंशाह भी झेलेगा जैसी विपदा तेरी में तेरे लाल किले पर पड़ो बिजली आग लगो दहली में। तेरे लाल किले पर पड़ो बिजली आग लगो दहली में। आइए मंच के समक्ष बैठे विद्वान श्रोताओं ने जिनकी तरफ से पुरस्कार आया उनका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अंतिम लाइनों में यूं कहने लग जाती है श्रोताओं, अगर कहीं कोई भगवान है, अगर कहीं कोई ईश्वर अल्लाह मेरी पुकार सुनता हो, तो जैसे मेरे बेटे को इन काजियों ने फांसी दी, इनके घर में भी चिराग इसी तरह से बुझ जाने चाहिए, तब मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। अंतिम लाइनों के द्वारा सुनिएगा क्या बता दिया। मन बेटा आवे याद भतीरा कैसे चित से हट जा। इनका जियो के पूत मरे, इनका भी ध्यान पलटे जा। अरे मेरी ढाल सब दुश्मन रोवे, इनका भी कुणवा घटे जा। अरे गौरी शंकर नाम रटू कोई रटा रटाया रटे जा। गौरी शंकर नाम रटू कोई रटा रटाया रटे जा। अरे पीरू कह समिट जा मुक्का, पीरू कह समिट जा मुक्का लगा हुआ तेरी में तेरे लाल किले पर पड़ो बिजली आग लगो दहली में। तेरे लाल किले पर पड़ो बिजली आग लगो दहली में। अरे श्यालकोट कहीं उजड़ गया, आज श्यालकोट उजड़ गया हो तेरे बसा भूत दहली में तेरे लाल किले पर पड़ो बिजली आग लगो दहली में। तेरे लाल किले पर पड़ो बिजली आग लगो दहली में। ओ खोल के बता दे माता, क्यों आख्या मैं नीर तेरे, क्यों आख्या मैं नीर। काल जा फटे से तेरी माँ। खोल के बता दे माता, क्यों आख्या मैं नीर तेरे, क्यों आख्या मैं नीर। काल जा फटे से तेरी माँ। क्यों आख्या मैं सूर्या के, क्यों आख्या मैं सूर्या के, दर्द भरा तेरी बाणी में। मुँह ते बोल निकलता कोन्या माँ तेरी परेशानी में। अरे केतरा धन पहुंच गरी माता, नहीं। केतरा धन पहुंच गरी माता, बीती हुई कहानी में। करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में। वो करके याद पुरानी रोई विधवा हुई जवानी में।
माता दिल में धर ले धीर। काम नहीं ये मेरे खोल के बता दे माता क्यों क्या मनीर तेरे, क्यों क्या मनीर। हाल जा फटे से तेरी माँ। क्योंकि इंसान तो केवल कर्म कर सकता है, उसका फल तो वो भगवान देता है। अगर कोई हमसे किसी बात से चूक है, गलती है, तो आप हमसे कह सकते हैं, वरना जीना मरना लाभ हानि यश अपयश ये तो सब उस भगवान के हाथ होती है। ये तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ बेटा हाँ। गोपीचंद कि जो इस दुनिया में आया है हाँ। उसे जाना जरूर है, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी बात तुझसे कहना चाहती हूँ। कौन सी? इतनी बड़ी बात है कि कहीं अगर तूने मेरी बात सुन ली तो कहीं तू मेरी बात को मानने से इनकार ना कर दे। ये बात नहीं है, छोड़िए हमारी बात गौर से। कहीं अपनी बात ये जीवन मरण ला बिहानी यस, जीवन मरण ला बिहानी यस अपयत खेल विधाता के। अच्छी तरिया जानो बेटा ये दस्तूर है दाता के। हरि के दर्शन करना चारी माँ, के दर्शन करना चारी आज खात भरतरी भ्राता के। धर छाती पे हाथ लाल आदेश कठिन तेरी माता के वो दर छाती पे हाथ लाले देश कठिन तेरी माता के। ओ आज तू सुना तेरी माता अपने दिल की पीर सारी, अपने दिल की पीर। ख्याल रखिए मेरी बता दे माता क्यों क्या मनीर तेरे, क्यों क्या मनीर। हाल जा फटे से तेरी माँ। हम आपके पुत्र हैं, आप आदेश करिए, हमारा सर आपके चरणों में होगा। हम आप चाहते अपनी जिंदगी कुर्बान कर देंगे, लेकिन आप आदेश करिए किस बात से आप पीड़ा में हैं। लेकिन बेटा गोपीचंद हाँ मुझे तेरी जिंदगी की या तेरी जान की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ एक तू मेरी बात मान ले, उसी में मेरा सब काम हो जाएगा। अच्छा। हाँ। और आइए हमारे परम आदरणीय रतिराम बोकन साहब जी बड़े ही समाज सेवी हैं, बेगमपुर खटोला से वो भी 1100 रुपये का आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। सदनों किस प्रकार से तीसरी बात के बाद हमसे बेटा गोपीचंद क्या कहता है और मेहनती क्या कहती है। अरे बेखटके से कह तेरी माता, बेखटके से कह तेरी माता तेरा हुक्म बजाना चाहूं सो। तू आफत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूं सो। अरे दे आदेश तेरे चरणों में, दे आदेश तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सो। गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सो। गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सो। ये मिटा तेरी माता आवे है आखिर एक दिन, आवे है
री माता, जो आता वो जाता री माता, मत ना मन भटकाइए तू। योग साधना करके बेटा अमर शरीर बड़े तू। तेरी बात या संभव सी लागे माँ, बात या संभव सी लागे मन, वेद खोल समझाइए तू। मिल जागा हरे राम बैसला कुसक बडोली जाइए तू। वो मिल जाता हरे राम बैसला, कुसक बडोली जाइए तू। पुण्येश्वर के गाले माता, खुल जागी तकदीर तेरी, खुल जागी तकदीर। कवि ये निराला फैसला खोल के बता दे माता, जुया क्या मनीर तेरे, जुया क्या मनीर। और जा फटे से तेरी फूल सब नमे बिखर जाते हैं, जख्म मर हमें मिल जाते हैं। और जब तेरी याद आती है चाप सिंह, तो हम तेरे गम में डूब जाते हैं। वो बात जब बन के बिगड़ जाती है, रूह इस तरह कसमसा जाती है। अरे मत पूछ उस बदनसीब दुल्हन से, जिसकी ये बारात लौट जाती है। और क्या बताया? हो सावन बीत गया सारा, कदे झूल घलना इसे डाले में। ओ तेरे फोटू गल्ला झगड़े जसू जो कर गया था आए में। सावन बीत गया सारा, कदे झूल घलना डाले में। तेरे फोटू गल्ला छड़क ले झांझर नारी, मन पहरी न कदे पाती हो। चूड़े की झनकार उठना सजना घूंघट गाती हो। दूर दूर तने रहना था क्यों बन गया जीवन साथी हो। मन की बात किसे के आगे नहीं बताई जाती हो। सूख जा बाती हो, तेल सूख जा
एक बे क्या होया, एक गांव में बुढ़ा बुढ़ी रहा करते और सजनो रहा क्या करते, दोनों में घना कुसुत्ता प्यार था। जब बुढ़ा की तो चला जावे तो बुढ़ी नहीं रह सके, और जब आप बुढ़ी की तो चली जाओ तो बुढ़ा नहीं रह सके। सजनो होया के रक्षाबंधन का त्योहार आ गया और बुढ़ी के गांव तक फोन आ गया भतीजा का कि बुआ तू गांव आ जा, मारे पहुंची बांध जा, अपनी तीड़ ताड़ी आ जाइए। बुढ़ी कहने लगी बुढ़े ते, और रणधू के पापा ओ मेरे गुलगुले, मेरा गांव तक फोन आया है और मैं 2 दिन खातर गांव होया हूं। बुढ़ा बोला जा होया। बुढ़ी बोली ओ मेरे गुलगुले तू मेरी याद में माड़ा तो नहीं हो जाएगा। बुढ़ा बोला ना को नहीं हो तो होया। सजनो बुढ़ी चली गई गांव में, वापिस आ गई, पहुंची पांची बांधाई, अपनी तीड़ ताड़ी आई, आकर देखा वो बुढ़ा नहीं पाया। अब कदे घर में उस कमरे में टोवे, कदे उसमें टोवर, कदे उसमें, कदे उसमें, वो बुढ़ा नहीं पाया। सजनो गांव छान में मारिया और गांव की चौपाल पे पहुंची, जब उड़े 3-4 आदमी बैठकर ताश खेलने लग रहे थे चौपाल पे। जाकर बुढ़ी नु बोली ओ फलाने के पटवारी, ओ फलाने के आदमी, मेरा पटवारी देखा। सारे नाटक बोले नहीं तेरा पटवारी नहीं देखा, और उसका पटवारी पाछे तलिया मर, अरे परले पासे में फूका है उसने। सजनो बुढ़ी रोन लागी, वे आदमी नु सोचने लग गया भाई इसने नहीं बतावेंगे तो रो रो कर मर जाएगी, और बता देंगे तो गम खा कर मर जाएगी। इतनी देर पाछे एक छोटा सा छोरा आया, बोला दादी दादी मैं बताऊं तेरा पटवारी कित गया। नु बोला दादी तेरा पटवारी लिया मर, और ये परले पासे में फूका है। बुढ़ी रोन तो लाग रही थी और जोर तो रोन लागी। नु बोली मेरा पटवारी बेशक मर तो गया हो, पर मैं उसने एक बार जरूर देख पाऊंगी। वे आदमी नु बोले कुछ नहीं बच रहा, 2 मुट्ठी राख बच रही है, क्या देख पाऊंगी। नु बोली ना मैं देख पाऊंगी। सजनो 3-4 बूढ़े मिलकर लिया गए उसने, और ले जाकर बैठा दिया कने, और हाथ देते देते समय ओ रणधू के पापा ओ मेरे गुलगुले तू मने कड़े छोड़ के चला गया। तो सजनो वो हाथ देते देते समय ऊपर खोपड़ी खोपड़ी बच रही थी, और वो हाथ में आ गई। अब हाथ में लेकर उरे तू तो मेरी याद में जमा ही माड़ा हो गया रे, तेरा नीचा का कड़े गया शरीर। तो सजनो वो खोपड़ी ठाकर कदे गल्ला का लगावे, कदे सीने का लगावे, कदे गल्ला का लगावे, कदे सीने का लगावे, और उस खोपड़ी में तो बिरड़ भी आ रही थी, बिरड़, और वो अंदर घू 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 करे। अब सजनो जिस तरह ही उसने बाहर निकलने खातर जगह दिखी, बाहर निकली जिस तरह ही उन्हें बुढ़ी के होठ दिखे, और जाता ही बुढ़ी के होठा पर लड़ गया। बुढ़ी ने खोपड़ी जमीन पर देकर मारी और नू बोली जोर ते ओ आदमी ओ मेरे बुढ़े ओ रणधू के पापा तू मरन न मर गया, पर तेरे चोचले भी नहीं गए। क्या बात है। हो बेदर्दी परदेसी पिया कुछ ख्याल मेरा भी चाहिए था, आन बुझना जल्दी सियो हाल मेरा भी चाहिए था। इस आंगन में खेलने खातर एक लाल मेरा भी चाहिए था, घने दिन का अरसाना यो हाल मेरा भी चाहिए था। लाल मेरा चाहिए था, दामन लाल मेरा चाहिए था। इसको ढंगे पाए में तेरे फोटू गया, तेरे दस चोरिया करारे में सावन दे गया सारा।
अन्याय हो गया गरीब बिचारी दुखी पुंज बिन दूर नगर घर गाँव हो गया ओ गरीब बिचारी दुखी पुंज बिन दूर नगर घर गाँव हो गया छाती के माँ घाव हो गया मेरी छाती के माँ घाव हो गया बड़ा पीठ जिगर के छाले में तेरे फोटो मिला झगड़े जैसे हो गया सावन में गाया सारा तो सजनों एक बात और फेंक दूं कहो तो आन दूं एक व्यक्ति होया एक गांव में रामफल नाम का आदमी सरपंच चुनाव में खड़ा होगा और सजनों खड़ा क्या हो गया पोस्टर बैनर छपवा दिए कि भाई रामफल को भारी वोट देकर विजयी बनाए विजयी बनाए विजयी बनाए पतंग के निशान पर बटन दबाकर विजयी बनाए विजयी बनाए विजयी बनाए सजनों रामफल और रामफल की घराली ने दोनों ने सारे सपने झोले में बांध लिए कि अब की बार गांव में अपना राज होगा सरपंच का आपा जीतेंगे और सारे लोग राम राम करके चलेंगे सजनों सारी रात लोगों ने दारू पियाई बढ़िया होटल में खाना खुआया गांव में सरपंच का काम बढ़िया तरीका चलने लग रहा था और जुक कर 3-4 दिन बचे सरपंच चुनाव के सरकार ने घोषणा कर दी कब जिसका 5 बालक होंगे वही चुनाव में खड़ा हो सकता है अन्यथा चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। अब रामफल को होगी टेंशन है आया भाग्या बोले ए गोलू की माँ ए रड़दू की माँ कड़े गई जल्दी आ विगन हो गया विगन भाग्या इन बोली पिया जी क्या हो गया नु बोला जो सारे सरपंच सारे जोड़ी में सपने बांध रखे थे वे सारे टूट गए बोली पिया जी बता तो दो क्या होगा नु बोला सरकार ने घोषणा कर दी कब जिसका 5 बालक होंगे वही चुनाव में खड़ा हो सकता है अन्यथा चुनाव में नहीं खड़ा हो सकता। सजनों लुगाया का कच्चा दिल होया करे रोन लागी नु बोली जी अपने तो 2 ही है एक रड़दूर एक मुन्नू ये 3 और कड़े तावेंगे महीने भी 27 लाग जाएंगे बात बने को नहीं। तो सजनों रामफल लगा कर पैक पटियाला नु बोलिया भगवान तू चिंता ना करे मैं सरपंच चुनाव जरूर जिताऊंगा और जरूर जीतूंगा। नु बोले भगवान मैं तुझे आज अपनी जिंदगी का राज बताने जा रहा हूं तू किसी को ये राज बताना मत ये राज सिर्फ 3 जने के बीच में है ये किसी को बताना मत। नु बोली पिया जी कौन सा राज नु बोले भगवान देख सरपंच चुनाव जीतना है और किसी तो बताइए ना। नु बोले भगवान देख 2 तो अपना रड़दू और मुन्नू है और 3 मेरा लुकमा है तू कहे तो उन्हें लियाऊं और लुगाई नु बोली और रड़दू के पापा ये लुकमा क्यों या करे ये लुकमा क्यों या करे बोला डट जा भी लाके दिखाऊं चल बेरा लगेगा। सजनों पड़ोस में गया परले पास से मार 3 कुंगड़ लाकर खड़े कर दिए बोला भगवान देख 2 तो पलटे हो गए और 3 ये लुकमा हो गए पूरे 5 हो गए सरपंच चुनाव जरूर जीतेंगे अब तो। नु बोला ना जी ये आपके 3 लुकमा जिस प्रकार आप लेकर आए हो या पल्ले 2 लुकमा किसी और के थे वो ले गया। तो ये
आखिरी बात क्या सही ताकत प्रताप जय पाल के भरी हुई अंग अंग में बुलंद हौसले धर्मेंद्र के सीख रही बचपन में अरे वीरहीन की मदद करूं सच्चा सोचे अपने मन में अरे रोहित जी ने अच्छी शिक्षा सीख रही है सरकार सीख रही है सतगुरु जी के संग भीड़ से सतगुरु जी के संग एक बार समस्त परिवार के लिए भाई जोरदार ताली हो जाएगा। धन्यवाद करते हैं। बिना बीती पलना गुजरे जहाज शिखर पे हेरे बरसन लागे फूल बरसता हमारे बड़े समाज से भाई लखन पाल जी को से पहले भी कई बार में सम्मान किया फिर से दोस्तों में सम्मान करते हैं बाद में करते हैं। आइए सभी में क्या बता
वो पार्थ में सम्मान के लिए बात करते हैं। आइए ठाकुर क्या करते आगे कल खाक